हरीलाल से मिलने के बाद इंस्पेक्टर विजय और साठे सीधे सीतापुर गांव के लिए रवाना होते हैं। ये हरीलाल के साथ आखिर ऐसा किया किसने होगा? और कौन करेगा साहब? वो ज्योति के भूत ने ही हर जगह कोहराम मचाया हुआ है। मैं नहीं मानता। शायद हरीलाल को वहम हुआ हो, जैसे आपको वो सपना आया था। साठे, ड्राइविंग पे ध्यान दो। पिछली बार की तरह फिर कहीं हम रास्ता ना भटक जाए। गांव वालों से पूछते हुए जल्द ही वो श्री राम जी के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर का एक आदमी उन्हें सूर्य प्रकाश जी के घर ले जाता है। प्रणाम बाबा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर विजय हूँ और यह है कांस्टेबल साठे। हम दोनों समस्तीपुर गांव से एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पता करने आए हैं। पर मेरे बारे में आपको किसने बताया? मैं तो किसी पुलिस केस के बारे में जानता तक नहीं। वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे किशन चंद के बारे में पूछताछ करनी है, जो वर्धा गांव के जमींदार हैं। किशन चंद का नाम सुनते ही वो चौंक पड़ते हैं। किशन चंद? क्या पता करना है आपको उसके बारे में? कुछ साल पहले वो अपना सब कुछ बेचकर चला गया, तब से उससे कोई बात नहीं हुई। एक नंबर का स्वार्थी और पापी इंसान था वो। हम उसी के बारे में पता करने आए हैं। थोड़ा विस्तार में बताइए पुजारी जी। किशन चंद यहाँ के सबसे बड़े जमींदार भवानी शंकर जी का इकलौता बेटा था। पिता एकदम साधु प्रवृत्ति के और वो उनकी संतान होते हुए भी असुर प्रवृत्ति का था। एकदम बेईमान और अय्याश किस्म का इंसान। भवानी शंकर ने उसे शहर पढ़ने भेजा, जिससे कि वो उनका कारोबार ठीक से संभाल सके और गांव वालों की मदद कर सके। लेकिन पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उल्टा शहर से आकर तो उसके तेवर ही बदल गए। पता नहीं अपने आप को क्या समझता था। उसकी हरकतों की वजह से आए दिन उसके पिता को गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। गांव की लड़कियों को अपने प्रेम के झूठे माया जाल में फंसाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलता था वो। पूरा गांव उसकी हरकतों से परेशान था। लेकिन भवानी शंकर जी की दयालु प्रवृत्ति के चलते कोई उसे कुछ खास कह नहीं पाता था। बढ़ती उम्र के साथ भवानी शंकर को किशन चंद की चिंता सताने लगी थी। बेटा किशन, तू सारे बुरे काम और आदतें छोड़कर मेरे साथ काम में हाथ बटा। आखिर एक दिन ये सब तुझे ही तो संभालना है। पिताजी, मेरी जिंदगी में आप दखल मत दीजिए। वक्त आने पे मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा, लेकिन अभी मुझे बख्श दीजिए। भवानी शंकर अक्सर यहाँ मंदिर आया करते थे। वहीं उन्होंने एक दिन ज्योति को देखा। क्या? पुजारी जी, आपने कहा ज्योति नाम की लड़की? हाँ बेटा, ज्योति अनाथ थी। यही मंदिर ट्रस्ट के कन्या अनाथालय में मेरी देखरेख में पली बढ़ी थी। इस मंदिर की देखभाल भी किया करती थी। स्वभाव से बहुत हंसमुख और प्यारी ज्योति सबका ख्याल भी रखती थी। उसके लिए तो हम उसका परिवार थे। एक बार जब भवानी शंकर यहाँ ठहरे हुए थे, उन्होंने ज्योति को देखा। ज्योति का सेवा और जतन भावना देखकर वो उससे बेहद खुश हुए। वो उसे अपनी बहू के रूप में देखने लगे। उन्हें लगने लगा यदि ज्योति की शादी किशन चंद से हो जाए तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। यही लड़की उनके बिगड़ैल बेटे को सुधार सकती है। भवानी शंकर जी ने किशन की शादी ज्योति से करा दी, लेकिन किशन इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। भवानी शंकर की जायदाद से बेदखल करने की धमकी से उसने ज्योति से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। भवानी शंकर जी ने अपनी अंतिम घड़ी में जायदाद का काफी बड़ा हिस्सा ज्योति के नाम कर दिया, जिससे कि उनके जाने के बाद ज्योति के ऊपर कोई नाइंसाफी ना हो। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। मतलब उसने ज्योति के साथ कुछ कर दिया? एक दिन इसी अनाथालय में पली बढ़ी ज्योति की सहेली का विवाह था। करीब 6-7 सहेलियां मिलकर पास के गांव के समस्तीपुर में शादी में शामिल होने गए थे। ज्योति भी उन्हीं के साथ गई थी। वहां रात को एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण ज्योति और 2 और लड़कियों को रात को ही वापस आना पड़ा। वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। बैलगाड़ी सीधे खाई में जाकर गिर गई। शायद बैलगाड़ी वाला नशे में धुत था। पुलिस को बस 3 लाशें मिली थी, लेकिन ज्योति की लाश गायब थी। सबको लगा उसकी लाश को कोई जानवर उठाकर ले गया होगा। कुछ दिन बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। ज्योति के नाम की सारी जायदाद अब किशन चंद के नाम हो गई और वो सब बेचकर यहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर विजय बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने वो स्केच
पुजारी जी को दिखाया। देखिए बाबा, क्या यही ज्योति है? हाँ बेटा, ये तस्वीर कुछ कुछ उसी से मिल रही है। ये आपको कहाँ से मिली? इंस्पेक्टर उन्हें वो सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सूर्य प्रकाश जी को वो सब जानकर बड़ी हैरानी होती है। मुझे पहले से ही शक था कि ज्योति के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सब एक साजिश लगती है। रुकिए, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर देख लेने के बाद इंस्पेक्टर विजय को यकीन हो जाता है कि ये वही औरत थी जो उन्हें कल रात मंदिर के अबूझ सपने में मिली थी। मुझे आपके बारे में इसी औरत ने बताया था बाबा जी। फिर विजय ने कल की घटना भी पुजारी जी को बताई। सब कुछ सुनने के बाद वो हतप्रभ हो जाते हैं। आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो गांव के काफी बाहर स्थित है। ज्योति ही उस मंदिर की देखरेख किया करती थी। वो मंदिर उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके प्राण बसे थे जैसे उस मंदिर में। आप चाहें तो मैं आपको वहां ले चल सकता हूँ। पुजारी सूर्य प्रकाश सबको लेकर उस मंदिर में आते हैं। वो सपना था या कोई हकीकत, कोई नहीं बता सकता था, पर फिर भी उस औरत की कही हर बात सच निकली थी। क्या इंस्पेक्टर विजय ने जिसे देखा था वो सच में ज्योति की आत्मा थी? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।